नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम के भाज्यता पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन देखकर आप समझोगे, देखोगे क्या कि बहुत ही हार्ड टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है, अब तक तरीका गलत यूज कर रहे थे हम। आज जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा, हमेशा याद रखोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 90 को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, है ना। ये इतनी बड़ी संख्या है कि 1 से लेके शुरू होकर 90 तक गई है। देखो 10 11 12 13 14 15 16 ऐसी कहां तक पहुंची हुई संख्या है, 90 तक पहुंची है। अब उस संख्या को अगर 8 से हम भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए। देखिए, सबसे पहले हमें 8 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिनको विभाज्यता का नियम नहीं पता है, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं सिर्फ विभाज्यता के नियम पर आधारित ही वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए दिया हुआ 6 4 7 4 8 0, है ना, ये एक संख्या दी हुई है। पूछा है कि क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि हम लास्ट के 3 डिजिट जो दिए हुए हैं, लास्ट के 3 अंक जो दिए हुए हैं, उनको हम भाग करके देखते हैं 8 से। अगर मान लीजिए वो संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी 480 को हम भाग करके देखते हैं 8 से, तो 8 छंग 48 0, यानी 60 बार चला गया पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखिए 2 से क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो। इकाई का अंक जैसे मान लो 2 हो, 4 6 8 या फिर 0 कब होगा, जब इसके आगे भी कोई ना कोई दाहिने अंक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इकाई का अंक 0 हो या इकाई के अंक कोई भी सम संख्या हो, है ना। 2 4 6 8, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। 4 के लिए क्या नियम है कि लास्ट के 2 अंक, दो अंक क्यों, देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 गुणा 2। तो हमने क्या किया, देखो 2 के लिए तो हमने लास्ट के एक अंक देख रहे थे, इकाई का अंक देख रहे थे, है ना। अब एक और 2 आ गए इसके फैक्टर में, तो दाहिने तक देख लेंगे, कितने 2 अंक देख लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 8 की, तो इसे लिखते हैं 2 × 2 × 2, यानी इकाई दहाई सैकड़ा। लास्ट के 3 डिजिट ले लें, अगर वो तीनों के तीनों डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो हो गया डिवाइड करने के लिए एक नियम। ऐसे ही अगर हमें चेक करना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, है शेषफल कितना बचेगा, वो भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हमें संख्या दी हुई है, किस टाइप से, एक संख्या दी हुई है 4 5 3 2 8 1 2, ठीक, ये संख्या दी हुई है। हमें देखना है कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, या इस संख्या को अगर हम 8 से भाग करते हैं, किससे 8 से भाग करते हैं, तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट में हम 8 से भाग कर लें, यानी 812 में हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 1 8 बचा कितना, कुछ नहीं, 1 न जाने के 0 उतार ले 2, तो 8 1 8 कितना बचा, 4 शेष। ठीक, तो अगर इस संख्या को पूरी को भाग करना शुरू कर दें हम 8 से, तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ऐसे ही गिनते गिनते हम पहुंच जाते हैं 90 तक। तो समझा जरा, जब हम संख्या को लिखते लिखते पहुंचेंगे तो यहाँ पे लिखा हो 90 से पहले क्या होगा, 89, उसके बाद 90, ऐसे तो होगा। 89 से पहले लिख रहा होगा 88, उससे पहले लिख रहा होगा 87, है ऐसे ही बढ़ते इधर आ गए 1 2 3 4। ठीक, तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है इसमें, 990। अब हम 990 को भाग करके देखते हैं 8 से, जो भी शेष बचेगा वही इसका होगा आंसर। देखिए
8 बन जा 8 बचा कितना आपका 1, 19 हो गया, 8 2 जार 7 16 बचा कितना 3, 0 यहाँ से ले लिया हमने, 8 4 जार 28 सॉरी 32 होते हैं, कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 8 के 24 3 टाइम 24, तो 30 में से 24 माइनस करेंगे 6 रिमाइंडर बच गया, शेषफल कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से पहले लाइक कर दें, और जिनको विभाज्यता का नियम समझना है ना, कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से, 6 से, 7 से, किससे क्या होता है, वो कंडीशन देखते हैं इन इकाई के अंकों से ही है। जिनको समझना है एक और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो नियम हमने यहाँ पे लागू किया वही होता है आपका 25, 125 और 5 पर क्या देखते हैं हम, या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, ये तो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम सिर्फ इकाई का अंक। अब हम 25 को लिखते हैं 5 × 5 है ना, तो इसके लिए हम देखेंगे इकाई और दहाई का अंक, टेंस और वंश का स्थान, यानी इकाई और दहाई का अंक। ठीक, ऐसे अगर 125 5 × 5 × 5 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 से संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट। समझे? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ऐसी जबरदस्त क्वेश्चन देखने के लिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में कोई मार ना खा सकें, बने रहें मेरे यानी नवनीत कुमार के साथ। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? पूछा क्या है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, यानी 2 विषम संख्याएं जो क्रमागत हों उनके वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी है 8। देखिए याद रखें कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक जो होते हैं उनके वर्गों का अंतर हमेशा डिवाइड होता है 8 से। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 8 से, 8 से। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए हमने विषम पूर्णांक लिए 3, और 3 से आगे क्या आता है जी 5, क्रमागत 3 के बाद क्या आता है 5 ही तो आता है। अब अगर कर दे हम इनका स्क्वायर, ठीक, तो देखिए 5 का स्क्वायर किया हमने तो कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर किया हमने कितना हो गया 9। पूछा अंतर, माइनस कर दें, तो 25 में से माइनस किया 9 को 16 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? नहीं होगा। 8 से तो होगा। 8 2 जार 16, 8 दूनी 16। समझे? एक और देख लेते हैं। चलिए अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 और 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। कर दें इसे माइनस, तो ये हो गया 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और ये हो गया 4 में से 2 गया तो 2, 24 किससे डिवाइड होगा? 8 से। 8 दिया 24 है ना। याद रहेगा, अब याद रखेंगे हमेशा कि क्या 2 क्रमागत विषम पूर्णांक अगर उनका वर्गों के बीच का अंतर पूछा है तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 8 से होगा। समझिए। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 7 और 9 को, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 7 का स्क्वायर होता है 49। कर दीजिए माइनस, तो 1 में से 9 माइनस किया कितना आया 2 है ना। 1 में से तो 9 माइनस होगा नहीं, यहाँ से यहाँ लिया कैरी हासिल, तो कितना हो गया 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ कितना 7, 7 में से 4 गया 3, और 8 चौक 32, 4 बार गया 8 से। ठीक है, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, उन दोनों का स्क्वायर के बीच का अंतर विभाजित होता है हमेशा किससे? 8 से। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है क्वेश्चन। दिया है यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक, और m माइनस n एक सम संख्या हो, ठीक, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा? देखिए इसके लिए भी क्या होगा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये वही क्वेश्चन है जैसे भी हमने लास्ट टाइम किया था। अभी पिछला क्वेश्चन जो किया था सेम वही कंडीशन है इसमें। भावनाओं को समझे जरा। देखिए अगर हम विषम संख्या लेते हैं, जैसे कि
3 और 5, ठीक, दोनों विषम संख्या है, दोनों धन पूर्णांक है। अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, सम संख्या। और अगर मान लो हम यहाँ पर कोई और सम संख्या ले लें, जैसे कि 4 और 6, अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, सम संख्या। अंतर कितने का रहा, 2 का। अगर मान लो 4 और हम 5 लेते हैं तब कितना आएगा, 1 आएगा, तो वो होगी विषम संख्या। तो ये तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने लिया 3 और 9, है ना, माइनस क्या कितना आया, 6, सम संख्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं इन सारी कंडीशन को कि क्या होता है। अगर मान लीजिए हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर किया तो 81 होगा। अब 81 में से 9 माइनस करना जरा, 81 में से 9 माइनस करना भाई जरा, ये कितना हो गया, 72। और ये किससे डिवाइड होगा, 8 नाम 72, ठीक, ठीक है, समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर m और n दो धनात्मक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, और m माइनस n सम संख्या है, m माइनस n सम संख्या है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा, वो 8 से विभाजित होगा। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लास्ट तक बने रहें, देखें, जांचें, परखें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, बेकार लगे तो डिसलाइक कर दो यार। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, 3957 में से 5349 को जोड़ा जाता है, ठीक है जी। पहले इस संख्या में इसे जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। चलिए पहले इन दोनों को जोड़ा, उसके बाद जो हमें मिला उसमें से इसे हमने माइनस किया। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, अच्छा किससे विभाजित नहीं होगी, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम 3957 में जोड़ देते हैं 5349 को, कि जरा प्लस 9 7 हो गया आपका 16, और 5 6 4 10, 10 3 13, और 4 और 5 हो गया 9, ठीक। अब इसमें से क्या माइनस किया, 7062 को, 7062 को कर देते हैं इसमें से माइनस। ये बचा आपका 4, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2, और ये हो गया 2, 2244, 2244। चलिए देख लेते हैं, ये संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी पूछा है, समझे। क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट देखिए, अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार चला जाएगा 44। इसका मतलब ऑप्शन ए से तो डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन बी देख लेते हैं। 3 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ठीक। 2 और 2 4, सॉरी 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, माफी चाहता हूँ 12 था। अच्छा 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12 होते हैं, है ना। तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से बाद में चेक करेंगे, पहले कर लेते हैं 11 से। 11 के लिए तो आप सभी को नियम पता ही होगा, क्या होता है कि एक विषम स्थान पर आए हुए अंक और सम स्थानों पर आए हुए अंक का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, यानी 11 हो। हमने दोनों को जोड़ा, 2 और 4 कितना हो गया 6, 2 और 4 कितना हो गया 6, दोनों को अगर माइनस कर दे तो कितना आ रहा 0। इसका मतलब संख्या 11 से भी कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या बचा, सी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि 738A 6A 11 से भाज्य है तो a का मान बताइए।
एक ही जगह पर कौन सा अंक आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या होगा इसके लिए सही आंसर? तो 11 से भाज्य है। 11 से भाज्यता का नियम आपको पता ही है, मैंने ये बताया कि संख्या दी हुई है 7 3 8 A 6 A, है ना। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग अगर हम करते हैं तो क्या आना चाहिए? 0 या 11, 11, है ना। हमने 7 + 8 + 6 को ऐड किया, ठीक। उसके बाद माइनस करना है किसको? 3 + A को, तो कितना आना चाहिए? या तो 0 आए या फिर आए 11। तो हम 0 ले लेते हैं, इन्हें प्लस कर लीजिए जरा। तो ये हो गया 8 से 14 और 7 हो गया आपका 21, ठीक। माइनस ये हो गया 3 + A और ये हो गया आपका 2A = 0। तो क्या करें अब? देखिए 21 - 3 - 2A = 0। तो 21 में से 3 माइनस क्या, कितना बचा? 18 - 2A = 0, ठीक। 18 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2A बराबर माइनस के 18, माइनस से माइनस खत्म। A बराबर कितना हो गया? 18/2, 2 नाम 18, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? C हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। यानी विषम स्थानों पर जो अंक हैं और सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर कितना हो? 11 हो। हमने बराबर में क्या ले लिया? 0 ही ले लिया। अब क्या करें? इन्हें सबको ऐड किया तो ये हो गया आपका 21। और अगर मान लीजिए इसे लेते हैं हम 9, तो 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 21 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे? यानी अगर A की वैल्यू 9 रख दें, A की वैल्यू 9 रख दें तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी पूरी। समझ गए? चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है? 7 3 8 9 6 9, है ना। अब इन्हें और इन्हें प्लस करें, इन्हें और इन्हें प्लस करें। माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए 7 और 8 और 6, यानी 8 से 14 और 7 हो गया 21। ऐसे ही हमने 3 और 9 को जोड़ा तो हो गया 12, 12 और 9 हो गया आपका 21। अब 21 में से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी के? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन वाइज भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन वाइज भी कर सकते थे। चलिए ऑप्शन वाइज देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमने इन्हें प्लस किया, इसको और इसको प्लस किया तो कितना आया? 21 आया। अब इसको और इसको प्लस करेंगे तो 3 + A तो देखो अगर हम मान लो 6 रखते हैं यहाँ पे, तो 6 और 6 12 और 3 18, 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए खत्म। 3 रखते हैं अगर तो 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3, यानी 3 और 3 6 और 3 9, 21 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आपका 12 आएगा। 11 नहीं आया, इसलिए ऑप्शन बी भी खत्म हो जाता है। सी रखते हैं हम तो 3 + 9 + 9, तो 9 दूनी 18 और 3 21, 21 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए दिया है यदि 5 4 3 2 7, यानी 5 4 3 2 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। क्या होगा? तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर दिया हुआ है 3 3 3 3 और फिर 3, एक तरह 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18, ठीक। ये संख्या क्या 9 से डिवाइड हो जाएगी? तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
3 + 3 + 3 + 3 + 3 यानी कितनी बार होगी? 1 2 3 4 5 6 18 यानी 18 हुआ इनका योग। और 18 तो 9 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 9 दूनी 18। तो इसका मतलब सारी की सारी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन में दिया है क्या? दे रखा है 5 4 3 2 स्टार स्टार 7। अब ये 9 से डिवाइड कब होगा? कि जब इसके अंकों का योगफल कितना हो? 9 हो। तो क्या करें? देखिए 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 हो गया आपका 21 है जी। अब 21 में क्या और जोड़ें कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? तो 21 के बाद जो संख्या आगे आने वाली है 9 से डिवाइड होने वाली, वो क्या होगी? वो होगी क्या होगी? 27, क्योंकि 9 तिया 27। तो 21 को हम 27 कैसे बना सकते हैं? क्योंकि इसमें हमें 6 प्लस और करना होगा। 6 और 1 7 2 27। यानी अगर मान लीजिए इस स्टार की जगह पर 6 लिखा हुआ होता तो अंकों का योगफल कितना होता? 27 होता, है ना। मतलब क्या हुआ कि 54 32 67। अगर हम स्टार की जगह पर 6 लगा दें, अब इन्हें ऐड करें तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 6 हो गया 20 और 7 27। और 27 9 से डिवाइड हो जाता है। 9 तिया 27 जी हो जाएगा। इसका मतलब सारी की सारी संख्या अब 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए? स्टार की जगह पर आना चाहिए 6। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बेहतरीन जबरदस्त ट्रिक लेकर आऊंगा आगे वीडियोज में। बने रहें मेरे साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू।